हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जा रहे हैं पारामाउंट फॉर्ज लिमिटेड के बारे में। बेसिकली पारामाउंट स्पेशलिटी फॉर्ज एक ऐसी एसएमई कंपनी है जिसका आईपीओ 17 सितंबर को आने वाला है और ये आईपीओ 17 सितंबर से 19 सितंबर तक रहेगा। इस आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रहेगा, सिंगल लॉट। ये एक एसएमई कंपनी है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, क्या कुछ ये कंपनी बनाती है, ये कंपनी एक्चुअली है क्या, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इनके आरएचपी डॉक्यूमेंट्स में रीड किया, एनालाइज किया। उसके बाद वो डेटा हम आपके सामने लेके आए हैं। आप बिना किसी देरी के बने रहिए, हम आपको ले चलेंगे और सब कुछ समझाएंगे इसी एक वीडियो में इस एसएमई शेयर्स के बारे में। तो इस एसएमई शेयर का जो क्लाइंट बेस है ना, जो क्लाइंट है वो मेरे अकॉर्डिंगली फैबुलस क्लाइंट है। अगर ऐसा क्लाइंट किसी को भी मिल जाए तो वो कंपनी के चांदी चांदी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सेल्फ रीइंफोर्स्ड नोजल बनाती है। बेसिकली ये सारे के सारे आयरन्स, मेटल, जिंक के होते हैं। और ये देखिए एक्चुअली होता क्या है, फॉर्ज, स्टील फॉर्ज आपको दिखा दे। ये देखिए इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो फॉर्ज होता है वो छोटे छोटे मेटल्स होते हैं, लोहे के मेटल्स, जिसको नट बोल्ट या फिर होल्डिंग के लिए काम किया जाता है। और बेसिकली नट बोल्ट का एक बिगर फॉर्म आप समझ सकते हैं। तो ये फॉर्ज में इस आयरन को मेल्ट करके उसके बाद बनाया जाता है। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो ये पारामाउंट कंपनी क्या करती है, इस टाइप के फॉर्ज बनाती है। और ये कंपनी का रियल फुटेज है। इस कंपनी के अंदर जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन के निकलता है वो फुटेज हम आपके सामने लेके आए हैं। ये वो फुटेज है जिस फुटेज में कंपनी के पास जो प्रोडक्ट बिल्ड हो रहे होते हैं वो फुटेज आपके पास देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। ये कंपनी इसे मेल्ट करके इसे फॉर्म में बनाती है और ये अपने क्लाइंट्स को बेचती है। इनके पास जो क्लाइंट है वो काफ़ी मतलब बेहतरीन क्लाइंट है। ये जो भी इनके फॉर्ज होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्ज होते हैं, वो यूज़ कहाँ किए जाते हैं, पाइपिंग में, हैवी इक्विपमेंट्स में, ऑयल एंड गैसेस में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूजेस होता है। ये 1996 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद 2025 में इस कंपनी ने अपना सीएनजी शॉप स्टार्ट किया, मतलब प्लांट स्टार्ट किया। 2029 में ये कंपनी रजिस्ट्रेशन विथ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद ये कंपनी के पास ईईपीएस इस कंपनी का स्टार अवार्ड परफॉर्मेंस मिला था 2020 में। मतलब 2096 से कंपनी कंटिन्यूसली चल रही है। और आज के डेट में ये कंपनी एज अ एलएलपी टू लिमिटेड फॉर्मेशन को फॉर्म करने के बाद 2023 में ये कंपनी लिमिटेड फॉर्मेशन स्टार्ट किया था इस कंपनी ने। और इस कंपनी ने उस माइलस्टोन को क्रॉस करने के बाद अब ये कंपनी आई है एसएमई के पास लॉन्च करने के लिए। इस कंपनी का अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे ना, स्टेट वाइज बाइफर्केशन देखेंगे इस कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आप हर एक स्टेट में, अच्छे खासे स्टेट्स में इनका प्रेजेंट है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रेवेन्यू कौन से स्टेट से आ रहा है। इन सारे स्टेट्स में इनका प्रेजेंस अवेलेबल है। अब इनके थोड़े से फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद आएंगे इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं। इनका क्लाइंट बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लाइंट्स हैं। इस एसएमई शेयर के इतने अच्छे क्लाइंट्स होने का मतलब होता है कि ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। पर इसके फाइनेंसेस थोड़े से मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिंग नहीं लगे, इसलिए हम सोचे आपके साथ शेयर कर दें। क्योंकि चीज़ें देखिए, जो चीज़ें अच्छी होती है वो तो हर कोई बताएगा, पर जो चीज़ें थोड़ी ड्रॉबैक है उस चीज़ों को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके फाइनेंसेस की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा क्वार्टरली डेटा अवेलेबल है। मतलब मीन्स 2023 के मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स के डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल दिख जाएंगे और वो डेटा हम आपके सामने ये रख रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली मार्च में, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न भी है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ये जो एक क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे एक बहुत अच्छा सॉलिड सा रीज़न है, वो भी हम आपको बताएंगे। मार्च 2023 में आप देखेंगे रेवेन्यू जनरेट हुआ था 11,223, ठीक है। और मार्च 2023 में रेवेन्यू जनरेट हुआ था 3,000 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे ना कि मार्च से लेके जून तक का रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिला और सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। ये जो 11,000 है, लाख के फिगर है, अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 112 करोड़ का मतलब टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था मार्च में। और जून में
30 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस सब टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वेयर एंड टेयर प्रोडक्ट है। ये एक बार इस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर नए इंडस्ट्री, नए प्लांट, नए जगह पे खोजना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये रिकरिंग ऑर्डर्स इसके बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। टोटल एक्सपेंसेस इनको मिला 28 करोड़ रुपीज़, 30 करोड़ रुपीज़ में, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 77 लाख रुपीज़ के आसपास है। ये है जून 2023 में। मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो 10,000 ये 100 करोड़ के आसपास का टोटल एक्सपेंसेस था। 11 करोड़ 112 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, और यहाँ पे 108 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंसेस था। तो यहाँ पे कंपनी कैन एबल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 2.75 करोड़ रुपीज़। और वहीं पे 2022-2021 का रिजल्ट, मतलब आप क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये 2023 का ये जो रिजल्ट है ना, वो कंप्लीटली ईयर का रिजल्ट है। ये कंप्लीट ईयर का रिजल्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये पीरियड जो है सिर्फ जून का अवेलेबल है, मार्च टू जून का अवेलेबल है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि इनका रेवेन्यू आ नहीं रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट था और ये बाकी के सारे एनुअल रिजल्ट थे। तो यहाँ पे भी डिफरेंस बन रहा है। पर वो जो प्रोडक्ट वाली जो बात है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कि एक बार इनको सप्लाई दे देना होता है, उसके बाद से ये प्रोजेक्ट जब डैमेज हो जाएगा या फिर जब रिकरिंग ऑर्डर आएगा तो ये प्रोडक्ट के पास आएगा। अगर रोलिंग रिंग बनाती है, फ्रिजेस बनाते हैं, और उसके बाद आप इस टाइप के ट्यूब बनाते हैं, ये लोग वैल्यूज़ कंपोनेंट बनाते हैं, जो कंपोनेंट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मटेरियल होता है कार्बन स्टील, हाईली निकल, स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील, डुप्लेक्स एंड सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ होता है, मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है। अब आते हैं इनके क्लाइंट बेस का। ये एक सेपरेट कह सकते हैं एक सेपरेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, इनका क्लाइंट बेस। इनका क्लाइंट बेस आप देखिए, टाटा के साथ इनका टाइप है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टीसीएस कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड। उसके बाद आप देखेंगे तो ओएनजीसी के साथ इनका टाइप है, भारत पेट्रोलियम के साथ इनका टाइप है, एचपी के साथ इनका टाइप है। मतलब एचपी के क्लाइंट इनको मिलते हैं, मैचडॉक लिमिटेड का क्लाइंट है इनका, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस है, इंडियन ऑयल है, एलएनटी है, ऑयल एंड गैसेस है, एचपी है। मतलब ये जो क्लाइंट बेस इनके पास है ना, ये फिनोमिनल है। मतलब बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं मार्केट में, हर एक इनके पास से प्रोडक्ट लेके जाते हैं, और ये इनका क्लाइंट बेस इनको बहुत अच्छा ऑर्डर्स दिलाता है, जिसके कारण इनका ऑर्डर, अगर आप एनुअल ऑर्डर देखेंगे तो एनुअल ऑर्डर में हमेशा इंक्रीज हो रहा है। 5,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, और यहाँ पे क्लोज टू, यहाँ पे 5,000 लाख का मीन्स 51 करोड़ का, 92 करोड़ का और 112 करोड़ के आसपास का ऑर्डर देखने को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे इनके क्लाइंट बेस, फिनोमिनल क्लाइंट बेस इनके पास है, और इसी फिनोमिनल क्लाइंट बेस के साथ ये कंपनी एक अच्छा ऑर्डर जनरेट कर पा रही है। ये था डेटा जो इनके आरएचपी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल था, ओवर द नेट अवेलेबल था, इनके वेबसाइट में अवेलेबल था। इस डेटा के बेसिस पे आप थोड़ा सा और एनालिसिस करने के बाद अपना क्या डिसीजन बनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस चैनल का या इस वीडियो का बिल्कुल भी माध्यम नहीं है कि आपको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम लोग हर आईपीओ, एसएमई आईपीओ हो या मेन स्ट्रीम आईपीओ हो, उसका डिटेल एनालिसिस आप तक ज़रूर लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।